अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपको साग का 5 मिनट में काटने का तरीका, धोने का तरीका और पकाने का तरीका और तड़का लगाने का ज़बरदस्त सा तरीका बताऊँ। यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने साग की ली है 2 गठिए। इसके मोटे डंडल मैंने काट लिए थे और जो एक्स्ट्रा पत्ते थे वो भी मैंने निकाल दिए थे और पानी एक देचके में लिया खुला सा। पहले साग को वॉश किया, फिर उसे मैंने रख दिया टोकरी में। मैंने साबुत ही साग को वॉश किया है और यहाँ पर अजी मेथी भी ली है, उसे भी साबुत ही मैंने वॉश किया है। पहले ऊपर से उसके मोटे वाले डंडल मैंने काट लिए थे। अब जी यहाँ पे लेते हैं बाथू, और बाथू में भी मैंने पानी डाल के रख दिया था। इसमें बहुत रेत थी, इस वजह से मैंने कहा चलो 1-2 मिनट के लिए इसको पानी में डाल के रखते हैं। और फिर मैंने एक टोकरी ली और इसको 2 से 3 बार अच्छा सा पानी से निकाला ताकि इसकी जो मिट्टी रेत है वो निकल जाए। और फिर इसे एक टोकरी में डाल के रख दिया ताकि इसका पानी रिमूव हो जाए। अभी मैंने सिर्फ इसको अभी 2 बार पानी से वॉश किया है, अभी 1 बार और इसे वॉश करूँगी। ये तो आसान सा तरीका था साग, पालक और पाथू को वॉश करने का। देखिए कितनी मिट्टी निकली है। अभी इसे 1 से 2 पानी से मैं और निकालती हूँ और इसे टोकरी में रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने साग, पालक को भी इसी तरह टोकरी में डाल के रख दिया था और इसका पानी ड्राई हो चुका है। यहाँ पर मेथी भी अच्छी सी वॉश हो गई है और ये भी ड्राई हो चुकी है। चलिए जी, अब मैं आपको बताती हूँ साग को काटने का आसान तरीका। ये तो तरीका था साग को वॉश करने का। 5 मिनट में इसकी करते हैं कटिंग। आज मैंने सोचा जो मशीनें अक्सर घर में पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती हैं, क्यों ना आज इन्हें इस्तेमाल में लाया जाए। इसलिए आज मैंने साग को चॉपर में काटते हैं। देखिए ये तजर्बा सही है या गलत। अगर ये सही है तो इसे किस तरीके से इस्तेमाल में करना है। सबसे पहले जी मैंने यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं चॉपर, उसमें प्लेट लगा देते हैं और साग को भी डाल देते हैं। ऊपर से मशीन को कर देते हैं बंद और 1 से 2 मिनट के लिए इसको घुमा देते हैं और 2 मिनट में देखते हैं वो वाह जी माशाल्लाह ज़बरदस्त यहाँ पर कटिंग हो गई है। अब मैं ऊपर से जो इसका सुराख है उससे साग डाल के थोड़ा थोड़ा यानी 2 हिस्सों में मैं काट के हाथ से ही डाल रही हूँ और इसकी ज़बरदस्ती कर लेते हैं कटिंग इसी तरीके से। ये जी यहाँ पर जी हो गई है साग की 2 गट्टी की मैंने यहाँ पे कटिंग की है। ये देखिए जी, लुक एट दिस, ज़बरदस्त इसकी कटिंग हो गई है चॉपर में। अब जी इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये जी रहा साग, अब इसे एक साइड पे रखते हैं और दोबारा से ब्लेड लगा देते हैं और जो बाकी का साग रह गया है उसकी भी इसी तरीके से कर लेते हैं कटिंग। चॉपर में कटिंग करते वक्त टाइम भी बचता है और मेहनत भी कम होती है। ख़ास तौर पर जब काम ज़्यादा हो तो चॉपर बहुत ही मददगार साबित होता है। बस ज़रूरत है इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की। चलो जी, यहाँ पर साग की तो हो गई है कटिंग। अब हम सारा साग निकाल लेते हैं। अब जी ये देखिए जी, लुक एट दिस, कितनी ज़बरदस्त कटिंग हुई है। अब जी हम कटिंग करते हैं इसमें पालक की। ब्लेड को लगा देते हैं और जो पालक है वो भी इसमें डाल देते हैं। चॉपर इस्तेमाल करते वक्त चंद बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। चॉपर में चीज़ डालने से पहले हमेशा ब्लेड सही तरीके से लगे होने चाहिए। चॉपर को कभी ज़्यादा ना भरें ताकि मोटर पर ज़ोर ना पड़े। और यहाँ पर जी 1 मिनट के लिए इसको चला देते हैं पालक को भी और वाह ज़बरदस्त यहाँ पर जी पालक की भी अच्छी सी हो गई है कटिंग। अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। लुक एट दिस, चेक करें जी यहाँ पे पालक की कितनी ज़बरदस्त कटिंग हुई है। अब हम इसको एक प्लेट में या किसी डोंगे में निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम प्लेट को निकालेंगे और फिर पालक को प्लेट में डाल देंगे। ये तो थी पालक की कटिंग। अब इसमें कर देते हैं बाथू की भी कटिंग इसी तरीके से। मैंने पहले इसे साफ़ किया और फिर जो मोटे मोटे डंडल थे वो मैंने निकाल दिए थे। ओहो, यहाँ पर मुझे प्लेट लगाना याद भूल गया। चले पहले निकाल लेते हैं बाथू को, फिर प्लेट लगाते हैं और फिर दोबारा से इसमें डाल देते हैं बाथू। ये मैंने पूरी कट्टी ही एक ही बार डाल दी है क्योंकि इसके काफ़ी मोटे डंडल थे जो मैंने निकाल दिए हैं। तो यहाँ पे तो गट्टियों के हिसाब से साग मिलता है, किलो के हिसाब से तो मिलता नहीं है रावलपिंडी में। तो यहाँ पे सारा ही बाथू मैंने ऐड कर दिया है। आप बताइएगा कि बाथू को इंग्लिश में क्या कहते हैं। चॉपर को कभी ज़्यादा ना भरें ताकि मोटर पर जोर ना पड़े और सबसे अहम बात, चॉपर चलाते वक्त ढक्कन अच्छी तरह बंद होना चाहिए ताकि हाथ महफूज रहें। हिफाजत के साथ काम किया गया अच्छा लगता है।
चलिए जी, अब यहाँ पे निकाल लेते हैं बाथू को भी एक प्लेट में। ये देखिए बारीक बारीक कटिंग हो गई है। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि जब हम इसकी कटिंग कर लें तो इसको रखना नहीं है फ्रिज में। जब हम इसकी चॉपर में कटिंग करें तो कह देते हैं ना कि चले रख लेते हैं, कल पका लेंगे या परसों बना लेंगे। नहीं, इसको जब भी चॉपर में कटिंग करो तो उसी वक्त इसको पका भी लो। यहाँ पर जी अब मेथी की कटिंग करते हैं। मेथी को भी मैंने चॉपर में डाल दिया है और इसे साफ़ करने के बाद इसके मोटे डंडल इसके भी निकाल दिए थे। अब इसको दोबारा से मशीन को लगा देते हैं और यहाँ पर मेथी की भी 1 मिनट में हो जाएगी कटिंग। वाह जी वाह, क्या बात है जी चॉपर की, ज़बरदस्त। ज़माने में साग पकाना बहुत ही मुश्किल लगता था। पहले सबसे इसकी पहले कटिंग, धोना, साफ़ करना और फिर सारा दिन गुजर जाता था साग को पकाते पकाते। हमारी बड़ी अम्मी सारा दिन लगा देती थी साग को पकाते पकाते। लो जी, बातों बातों में साग, बाथू, पालक हो गई है, मेथी की भी अच्छी सी। अब आती है जी पकाने की बारी। सबसे पहले एक खुले मुंह वाला देचका लेते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर 1 जग पानी का शामिल किया है और चूल्हे की फ्लेम को कर दिया है ऑन। और जैसे ही पानी पकना शुरू हो जाए तो इसमें शामिल कर देते हैं सबसे पहले साग। सबसे पहले साग को जी पकने देते हैं 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा इसका कलर आ जाए और इसे मिक्स करते हैं। यहाँ पर जी साग को 5 से 7 मिनट हो गए हैं पकते हुए, सही अच्छा सा बॉयल आ चुका है। इस पे से मैं पानी नहीं निकालूंगी क्योंकि ये सरसों का साग है, इसलिए इसमें से पानी नहीं निकालते। अगर यहाँ पर गोभी सरों का साग होता तो उसका पानी निकालना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उससे साग थोड़ा सा कड़वाहट वाला बनता है। अब इसमें डाल देते हैं मेथी को भी और साथ ही अब शामिल कर देते हैं जो पालक की कटिंग करके रखी है, उसको भी इसमें शामिल कर देते हैं। प्लेट को कर लेते हैं अच्छा सा साफ़, ताकि साग हमारा जो है वो साया ना हो जी। अब इसमें शामिल कर देते हैं बाथू और उसकी भी देखिए कितनी ज़बरदस्त कटिंग हो चुकी है। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है ताकि अच्छा सा अब इसमें बॉयल आ जाए। ये जी चॉपर उन लेडीज़ के लिए है जो वर्किंग वूमेन है और जल्दी जल्दी साग पकाना चाहती हैं अपने हाथों से और अपने बड़ों को खिलाना चाहती हैं अपने हाथों से। तो ये उनके लिए ज़बरदस्त टिप्स हैं कि वो चॉपर में साग की कटिंग करे। पर एक बात ज़रूरी है कि जैसे ही कटिंग करे और उसको फ़ौरन पका ले जी। अब यहाँ पर मैंने ली है 1 पाव सब्ज़ मिर्चें, उसकी हम डंडियाँ निकाल लेते हैं और इसको मिर्चों को चॉपर में डाल देते हैं। और ये सारा काम ही हम चॉपर में ही करेंगे। चॉपर अगर मशीन है तो इससे फ़ायदा तो उठाना चाहिए, जल्दी काम हो जाता है इससे। आज मेरा भी बहुत जल्दी दिल कर रहा था कि फटाफट साग बन जाए और खा लें, क्योंकि आज आज का मौसम बहुत सर्द था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और गर्मा गर्म साग मिल जाए तो क्या बात है। अब जी यहाँ पे डंडियाँ मिर्चों की उतार दी है। अब इसको मशीन को बंद कर देते हैं और इसे 2 से 3 मिनट के लिए घुमा देते हैं। मिर्चों को चॉप होने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। ये देखिए जी, लुक एट दिस, कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर मिर्चें चॉप हो गई हैं। अब हमें एक साइड पे रखते हैं। अब सबसे पहले डालते हैं इसमें लहसुन। यहाँ पर मैंने 10 से 15 पीस लहसुन के शामिल कर दिए हैं साबुत और 1 टीस्पून शामिल कर दिया है नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून ही हल्दी और 2 मेरे पास ये साबुत मिर्चें पड़ी हुई थी तो मैंने इसे भी शामिल कर दिया। बारी आती है इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड करने की। मैंने पाव ही सब्ज़ मिर्चें नहीं ऐड की, बस उसमें से मैंने थोड़ी सी रख ली थी। और इसे मिक्स करते हैं, सिर्फ यही मसाले जाएंगे और इसे मिक्स करते हैं। मिक्स करने बाद इसे कवर कर देते हैं 1 घंटे के लिए। यहाँ पर जी 1 घंटा हो गया है साग को पकते हुए। चलिए चेक करते हैं या यहाँ पर साग कुक हुआ है या नहीं। ओह वाह, माशाल्लाह ज़बरदस्त। यहाँ पर देखिए 1 घंटे के बाद साग कितना ज़बरदस्त कुक हो गया है। यहाँ पर जी मैंने पहले 15 से 20 मिनट के लिए मैंने हाई फ्लेम पर साग को पकाया ताकि अच्छे से बॉयल आ जाए। फिर इसे मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर 40 मिनट के लिए पकाया। ये देखिए कितना ज़बरदस्त। यहाँ पे तो इसको घोटने की भी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, लेकिन फिर भी घोटना ज़रूरी होता है साग को, क्योंकि इसको जब तक घोटा ना लगे तो साग को क्या पता चलेगा कि साग पक चुका है। इसलिए इसको हम लगाते हैं 1 से 2 मिनट के लिए राम राम से घोटा। यहाँ पर मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अब इसको घोटा लगाते हैं। पहले मैं साग को सिंपल ही घोटूंगी,
ताकि अच्छा सा ये मिक्स हो जाए। और देखिए जी इसमें इतना पानी भी नहीं है, इसलिए अब इसमें शामिल कर देते हैं मकई का आटा। यहाँ पर जी मैं 2 चम्मच डालूँगी मकई का आटा और इसे थोड़ा-थोड़ा डाल के और साथ-साथ करते जाएँगे मिक्स। बाद लोग यहाँ इसमें ये गंदम का आटा भी शामिल करते हैं और बेसन डालकर भी इसको घोट लेते हैं, लेकिन मैं आज इस यहाँ पर जी साग में डालूँगी मकई का आटा और इसे थोड़ा-थोड़ा डालती जाऊँगी और साथ-साथ इसको करते जाएँगे मिक्स। यहाँ पर जी 1 घंटे के बाद हमारा साग बन के हो गया है रेडी। अब यहाँ पर साग हो गया है कंप्लीट पक कर। अब जी इसकी बारी आती है तड़का लगाने की। ये बगैर मशीन के ही ज़बरदस्त घोटा गया है, क्योंकि हमने इसे चॉपर में काटा है, इसलिए ये जल्दी पक के हो गया है रेडी। चॉपर में बहुत ही बारीक कटिंग होती है। अब फिर चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं ऑन और इसे 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पका लेते हैं, ताकि जो इसमें आटा डाला है उसको अभी कच्चापन हो जाए ख़त्म। लुक एट दिस जी, कितना ज़बरदस्त बगैर मशीन के साग घोटा गया है। यहाँ पर जी साग तो पक के हो गया है रेडी। अब इसको लगाते हैं ज़बरदस्त सा तड़का। यहाँ पर जी लिया है मैंने मिट्टी का पॉट, इसमें डाल देते हैं 1 कप ऑयल का और इसमें मैं डालूँगी ग्रीन प्याज। इसका ग्रीन वाला पार्ट भी डालूँगी और वाइट वाला पार्ट भी इसमें शामिल करूँगी जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा। और इसे फ्राई करते हैं प्याज को। पहले ज़माने में लोग साग पकाते थे तो सारा दिन लगा देते थे साग पकाते-पकाते। अब मशीनों ने कितना काम आसान कर दिया है साग पकाने का। अब जी यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे ही प्याज हल्का सा पकना शुरू हो जाए तो इसमें डाल देंगे अदरक फ्रेश कूट के। और ये मैंने थोड़ा सा मोटा-मोटा कूटा है, ताकि जब इसका मुँह में टेस्ट आए तो ज़बरदस्त लगे। और इसे फ्राई कर लेते हैं खुशबू आने तक। और साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून लहसुन का पिसा हुआ और 1 टीस्पून ही इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं, ताकि हरी मिर्चें और जो लहसुन डाला है इसका कच्चापन हो जाए ख़त्म। ऐसे साग की और कटिंग मैंने भी फ़र्स्ट टाइम की है। अब देखती हूँ कोई टेस्ट में चेंज आता है या नहीं, तो लास्ट में बताऊंगी साग हमारा कैसा बना है। जी अब इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपने इससे पहले तड़का लगाते हुए ये कुटी हुई लाल मिर्च नहीं शामिल की तो इस बार मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करें। और मिर्चों को भी 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। यहाँ पर जी तड़के के लिए मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब बारी आती है इसमें साग डालने की। ओह वाह जी ज़बरदस्त। जी अब तड़के में शामिल कर देते हैं साग को। जी एवरीवन, आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे प्यारे से चैनल नाज़ुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। जी यहाँ पर मैंने सारा साग डाल दिया है तड़के में। अब हम इसे मिक्स करते हैं और इसे 1 से 2 मिनट के लिए करते हैं मज़ीद कुक। और बहुत ही जो तड़के की खुशबू आ रही है बहुत ज़बरदस्त आ रही है। लास्ट में इसमें शामिल कर देते हैं हरा धनिया, वो भी मैंने 1 कट्टी धो के 2 से 3 बार पानी से वॉश करने के बाद इसमें ऐड किया है और इसे मिक्स करते हैं। इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। तो जी दोस्तों, ये था मेरा साग काटने का, धोने का, पकाने का और तड़का लगाने का तरीका। आपको कैसा लगा? इसके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। आप लाइक करना पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप कौन से कंट्री, कौन से विलेज और कौन से सिटी से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। और लास्ट में डाल देते हैं इसमें मक्खन का एक पेड़ा। वाह जी वाह। ऊपर से लगा देते हैं ढक्कन। यहाँ पर चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और ढक्कन लगा देते हैं 2 मिनट के लिए। और जी यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा साग बन के हो गया है रेडी। इसे करते हैं मिक्स और बहुत ही ज़बरदस्त इस साग की खुशबू आ रही है पूरे घर में। यहाँ पे नमक को भी चेक कर लेते हैं। मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा है, इसलिए मैंने इसमें ½ टीस्पून और शामिल कर दिया है और इसे फिर से मिक्स करते हैं। यहाँ पर जी हमारा साग रेडी है खाने के लिए। अब मैं ट्राई करती हूँ साग कैसा बना है। यहाँ पर मैंने ली है मकई की रोटी और एक कटोरी में डाल लेते हैं साग को और गर्मा गर्म साग और गर्मा गर्म मकई की रोटी और ऊपर से मक्खन। वाह जी वाह, क्या बात है जी, ज़बरदस्त। लुक एट दिस जी, चेक करें जी इसकी फाइनल लुक। माशाल्लाह से माशाल्लाह। एक और रोटी पक की हो गई है रेडी। थोड़ी सी टूट गई है, खैर कोई बात नहीं, होता रहता है बड़े बड़े शहरों में ये छोटी छोटी बातें जी। अब साग को करते हैं चेक
ये कैसा बना है, यानी चॉपर में काटा है, क्या इसमें कोई टेस्ट में फ़र्क आया है या नहीं। यहाँ पर जी माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर ये साग बन के रेडी हुआ है। अगर आप भी जल्दी में साग पकाना चाहते हैं तो ये आपके लिए रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़। और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वर्किंग वूमेन है उनके लिए तो ये रेसिपी बेस्ट है माशाल्लाह से, कोई भी टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त ये बना है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद भी अपना फीडबैक देना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।